जीजा साली और एक अखाड़ा, जिसके सर्वे सर्वा भूपेंद्र हुड्डा हैं और बाकी खिलाड़ी या बाकी लोग उनके साथ नहीं। अब महाभारत के समय द्रौपदी को दांव पर रख करके जुआ खेला गया था और हार गए, पांडव हार गए। देश अभी भी इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण, द संकेत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को हाईकमान ने फटकार लगाई है और जबरदस्त फटकार लगाई है। अब आपको बताते चले कि ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के नेता हैं जो गोंडा के रहने वाले हैं। राजनीति में दबंगई के लिए मशहूर हैं। कब क्या बोल जाए कहा नहीं जा सकता है। वो कहते हैं दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। विनोद फोगाट जो महिला पहलवान हैं, जो कुश्ती लड़ती हैं, उन्होंने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ भी खाता खोला था और दिल्ली में यौन शोषण को लेकर के एजिटेशन भी किया था, जिसे ब्रजभूषण शरण सिंह ने राजनीति से प्रेरित बताया और बताया कि हरियाणा की राजनीति में दखल रखने वाले कांग्रेस के नेता हुड्डा इन लोगों को बरगला रहे हैं और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इधर विनेश फोगाट को जुलाना सीट से कांग्रेस ने विधानसभा का टिकट दे दिया है। इसके पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया राहुल गांधी से मिले थे और कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके दूसरे ही दिन कांग्रेस ने जुलाना सीट से यानी हरियाणा से विधानसभा का टिकट दे दिया। ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह को अखर गई। उनके विरोध में राजनीति करने वाली, उन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली विनोद फोगाट विधायक हो जाएगी। ये बात ब्रजभूषण सिंह को अखर गई और उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और विनोद फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ अनाप शनाप बयान देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा में आकर के विनोद फोगाट के खिलाफ प्रचार करेंगे और यह बात भाजपा हाईकमान के पास पहुंच गई और बात पहुंचते ही शीर्ष हाईकमान में खलबली मच गई कि अगर इस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह जो नेता भी हैं, पहलवान भी हैं, इस तरह का बयानबाजी करेंगे तो हरियाणा के चुनाव में, पूरे विधानसभा के चुनाव में भाजपा का नुकसान तय रखा है। बौखला गई भाजपा और तुरंत उसने आदेश और निर्देश जारी किया कि ब्रजभूषण शरण सिंह चुप लगाओ, टिप्पणी मत करो, हरियाणा का इलेक्शन प्रभावित हो जाएगा। पहलवानों के खिलाफ प्रचार का जो तुमने ऐलान किया है उसको वापस लो। अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो दावा किया है कि वो विनोद फोगाट के खिलाफ हरियाणा जाकर के विनोद फोगाट के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे, अब करेंगे कि नहीं करेंगे, हाईकमान की बात मानेंगे नहीं मानेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। क्यों? कि ब्रजभूषण शरण सिंह दबदबा वाले नेता हैं। पहलवानी के क्षेत्र में
विनोद फोगाट और बजरंग पुनिया ने ताल ठोक दिया था। और इधर जैसे ही चुनाव में इलेक्शन लड़ने के लिए कांग्रेस ने उनको टिकट दिया तो ब्रजभूषण शरण सिंह को लगा कि उनके खिलाफ कांग्रेस साजिश रच रही है। अरे भाई, चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है, और अगर हरियाणा से चुनाव लड़ रही है विनोद फोगाट, जिनके गोंडा पे कौन सा असर होने जा रहा है, इनके जिले में उसका क्या असर होगा? लेकिन नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए और ऐलान कर दिया कि हरियाणा जाकर के जुलाना सीट पर विनोद फोगाट के खिलाफ प्रचार करेंगे। और वो प्रचार उन्होंने गोंडा से ही शुरू कर दिया, बयानबाजी शुरू कर दिया। ब्रजभूषण सिंह का यह बयान तब आया जब विनोद फोगाट और बजरंग पुनिया बीते शुक्रवार को कांग्रेस ज्वाइन किया। इसके बाद बजरंग पुनिया ने उन्हें जवाब दिया था, हिम्मत है तो हरियाणा आ जाओ और हमारे खिलाफ प्रचार करो, यहां की जनता तुम्हें बखूबी जवाब देगी, यहां की भी राजनीति में तुम्हारी चलने वाली नहीं है, यहां की जनता अपने हिसाब से उनका स्वागत करेगी। विनेश और बजरंग के खिलाफ दिए गए बयानों के कारण प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ केंद्रीय नेताओं ने भी ब्रजभूषण का विरोध शुरू कर दिया। पूरे भाजपा में ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध होने लगा। हरियाणा में भाजपा के नेताओं ने तो खाता खोल दिया ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, यानी उनके खिलाफ उनका विरोध, ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध भाजपा में भी होने लगा, खासकर हरियाणा में। और शीर्ष नेतृत्व भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खड़ा हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नड्डा का टेलीफोन पहुंचा ब्रजभूषण शरण सिंह के पास कि चुप्पी साध लो, कोई बयानबाजी मत करो, और अगर बयानबाजी करोगे तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। बहरहाल इसके बाद से ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई बयान नहीं आया है। हरियाणा में भी ब्रजभूषण के बयानों का खूब विरोध हुआ। जेपी नड्डा का फोन आया। इन सब का असर यह हुआ कि अब या अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह चुप्पी साध चुके हैं, चुप्पी साध रखा है। अब वो हरियाणा जाकर के विनोद फोगाट का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेपी नड्डा ने साफ साफ ब्रजभूषण शरण सिंह से कह दिया कि अगर हरियाणा आए तो तुम्हें पार्टी से भी हटाया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। बहरहाल ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि पांडव ने भी द्रौपदी का उपयोग किया था, पांडव ने द्रौपदी को दांव पे लगाया था। हाल में ही बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया था कि 2023 में खिलाड़ियों द्वारा जंतर मंतर पर हुआ विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित था। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि हुड्डा परिवार के ने महिलाओं के सम्मान को दांव पे लगा करके जुआ खेला है, उनके लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं किया जाएगा। ब्रजभूषण शरण ने कहा, महाभारत के दौरान पांडवों ने द्रौपदी को दांव पे लगाया था और हार गए थे। देश ने आज तक पांडवों को इसके लिए माफ नहीं किया है। इसी तरह हुड्डा परिवार ने हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगाकर जुआ खेला है, उसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जाएगा।
विरोध महिलाओं की गरिमा के लिए नहीं था। बयानबाजी करते हुए ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि वह महिलाओं का प्रदर्शन नहीं था। शुरुआत में जरूर लगा कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन था, लेकिन खिलाड़ी धीरे धीरे लौट गए थे। यह सिर्फ एक परिवार, जीजा साली और अखाड़े का आंदोलन था। इसके सर्वे सर्वा भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ब्रजभूषण सिंह ने आगे कहा था, गतिविधियों के क्रम से पता चलता है कि जंतर मंतर पर हुआ विरोध प्रदर्शन वास्तव में भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर किया गया था। बहरहाल अब ब्रजभूषण सिंह क्या करेंगे? क्या राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ दो हाथ करने के लिए तैयार हैं? क्या ब्रजभूषण सिंह हरियाणा जाएंगे? क्या वहां जाकर के वो महिला पहलवान के खिलाफ विरोध प्रकट करेंगे? और अगर हिम्मत है, जैसा कि महिला पहलवान ने कहा कि हिम्मत हो आ जाओ, यहां भी दो हाथ कर लो, कुश्ती लड़ लो, राजनीतिक कुश्ती लड़ लो। अब देखना यह है कि आने वाले समय में चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, लेकिन जैसे ही टिकट का बंटवारा हो गया है पार्टियों का, चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं, प्रचार प्रसार वहां शुरू हो गया है, तो देखना यह है कि ब्रजभूषण सिंह कब हरियाणा पहुंचते हैं, कब विनोद फोगाट के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हैं, कब खाता खोलते हैं। बहरहाल ब्रजभूषण सिंह और विनोद फोगाट के बीच राजनीतिक कुश्ती का दौर शुरू हो गया है। और जैसा कि पूरा हरियाणा की महिलाएं विनोद फोगाट के साथ खड़ी हैं, ये तय माना जा रहा है कि विनोद फोगाट इस बार चुनाव जीतेंगी और हरियाणा से विधायक चुनी जाएंगी। अभी तक जो विनोद फोगाट ब्रजभूषण सिंह की शिष्य मानी जाती थी, अब राजनीतिक तौर पर वो दो हाथ करने के लिए ब्रजभूषण सिंह से तैयार बैठी हुई हैं। आज के कार्यक्रम में दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार।